इंडियन फुटबॉल एक बहुत खराब खिचड़ी की तरह प्रोग्रेस करे जा रही थी। प्रोग्रेस तो क्या, रिग्रेस कर रही थी। हमारी रीसेंट मेमोरी में हमने इंडिया के मैच देख रहा था कि भाई इंडिया सीम्स वेरी अनकन्विंसिंग। मुंबई सिटी का पहला मैच था, उसमें अगेंस्ट अल शबाब, उसमें भी बिल्कुल मेंटली लॉस्ट लग रही थी हमारी टीम। बट देन लगता है कि मतलब हर बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन भी आता है। कुछ एटलीस्ट शायद मोमेंटरी हो, आई एम नॉट सेइंग दिस इज परमानेंट, बट कुछ दिन की भी खुशी हो तो यार काफी कॉर्नर से खुशी आ रही है। प्रफुल्ल पटेल इज एक्सपेक्टेड टू स्टेप डाउन एज ए आईएफएफ प्रेसिडेंट। मुंबई सिटी ने अपना फॉर एनी इंडियन टीम हैज वॉन द एएफसी हम्म, चैंपियंस लीग मैच, मतलब पहली बार कोई इंडियन टीम जीत रही है। मतलब लास्ट टाइम एफसी गोवा did impress, but वो they came so close, but they couldn't win a match. But इस बार one better करके मुंबई सिटी मैच जीती, and then obviously our youngsters under 12 team Minerva Academy की they won the Mina Cup in Dubai against the teams of मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी थी, वहाँ पे बारसा की एकेडमी बार्सिलोना थी, वहाँ पे अकेडमी। दुबई सिटी फुटबॉल क्लब की भी एकेडमी थी। गुड फ्यू डेज फॉर इंडियन फुटबॉल। तो बात करते हैं एक बार प्रफुल्ल पटेल की ही बात से शुरू करते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज बीन मतलब ऑनगोइंग कैंपेन सा चलता रहेगी। एंड प्रफुल्ल पटेल, हमारा ट्विटर पे हैशटैग भी चला था प्रफुल्ल पटेल से रिलेटेड, हम्म, एंड आई थिंक राइटली सो। और लोग, क्योंकि चलो इसमें हम लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते चलो कहीं ना लॉ का हम थोड़ी नॉलेज अपनी दर्शा सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन इज दैट प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट भाई राहुल मेहरा, एक सीनियर एडवोकेट, उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल लीव पिटिशन बेसिकली एक पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, इस प्रिविलेज है, नॉट मोर ऑफ अ प्रिविलेज, कि वो अगर उसे लग रहा है कि भाई कोई भी ऐसा इशू है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वायलेट किए जा रहे हैं, या जिसमें आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है, तो और वो कोर्ट को उस पर अपना अटेंशन देना चाहिए, तो वो हम्म, उसके पास ये पावर है कि अगर उस पर अगर उन पर कोई अप्लाई करे या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करे, तो सुप्रीम कोर्ट उसका सीधे कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस का मतलब दे कैन टेक दैट इशू अप और उस पर डिसाइड कर सकता है, एंड जो भी वो डिसीजन देगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही हुआ, राहुल मेहरा ने फाइल किया था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी वार्निंग दी एक टू प्रफुल्ल पटेल कि भाई जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कोड है जो 2011 में आया था, 11 में उसके था। अकॉर्डिंग एक प्रेसिडेंट किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कैन ओनली, मतलब मैक्सिमम 12 पीरियड है इयर्स। 12 साल, पर वो हम्म, 14 महीने से ज्यादा एक्सीड कर दिया प्रफुल्ल पटेल ने। हम्म, और जो हमारे लेजिटिमेट जो इलेक्शंस हुए थे वो 21 दिसंबर 2020 में। 2016 में पहली बार हुए थे। उसके हम्म, बाद दे वर ड्यू टू हैपन अगेन इन दिसंबर ऑफ 2020। 2020। तब से 14 महीने हो चुके हैं, द इलेक्शन स्टिल हैवन नॉट हैपेंड। और उसके अलावा भी, इलेक्शंस के अलावा, उनको 23 अक्टूबर 2020 को एक उनको जो एक ऑर्डर मिला था कि बेसिकली विच वाज गिविंग हिम एन एक्सटेंशन, उस वो जो उसकी जो वैलिडिटी थी वो भी क्वेश्चन की गई है कि वो जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसमें जो आपको एक वो दिए जो प्रोविजन दिया है आपको एक्सटेंड करने का अपनी टेन्योर हम्म, का, वो आपने उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो उसको फॉलो करते हुए तो इट्स बेसिकली काफी बड़ी वार्निंग दी गई है एएफएफ को कि तुम्हारा जो स्टेटस है एज अ नेशनल स्टेटस, इट कैन बी एक्चुअली डन अवे विद अगर आप फॉलो नहीं करोगे। एंड जो पूरी हम्म, बॉडी है कॉन्स्टिट्यूट की गई है थ्रू प्रफुल्ल पटेल, इंक्लूडिंग प्रफुल्ल पटेल, उसको इमीडिएट इफेक्ट से कहा है कि भाई आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, एंड फ्रेश इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल होल्ड किए जाएंगे। तो शोभित, मैंने तो काफी लीगल समझा दिया इसका लीगल बैकग्राउंड, हम्म, बट व्हाट डू यू थिंक कि पोटेंशियल हमारे कौन आ सकता है? जैसे बाईचुंग भूटिया का बहुत बार नाम लिया गया है, हम्म, ऑब्वियसली वी डोंट नो कौन आएगा, बट हाउ important do you think this could be in the upcoming years for Indian football? काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इनकॉम्पिटेंस हमें हमने देखी है कि जैसे कि मेन मैं बात उठाऊँगा कि हमने टीम ही नहीं भेजी। कई-कई टूर्नामेंट्स में हमने अपनी टीम नहीं भेजी, तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ जो है, वो कहीं न कहीं थे इस मतलब इस टेन्योर में। एंड एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए थी क्योंकि हम देखते हुए आ रहे थे कि कहीं न कहीं फुटबॉल जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा था। एंड मतलब कमर्शियल प्रोडक्ट जो है मोस्टली इंडियन फुटबॉल को बना दिया गया था। एंड आईएसएल के साथ भी मतलब ठीक है, पब्लिसिटी में काम आया है आईएसएल, बट उसके बाद भी जो मतलब आई लीग को मतलब जो मतलब नेग्लेक्ट कर दिया गया। एंड बाकी डेवलपमेंट वगैरह इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। सो अब नया अगर कोई कोई विजन के साथ अगर कोई भी बंदा आता है, तो उससे ये रहेगा कि मतलब फुटबॉल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एंड अभी जैसे ये नहीं, ऐसा नहीं चाहिए कि 1-2 साल के मतलब प्लान्स बना लिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम क्वालीफाई कर जाएँगे ऐसे करके। थोड़ा एक लॉन्ग टर्म अगर एक प्लान पे अगर हम मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट आता है जो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचे कि भाई अभी तो बहुत मुश्किल है चीज़ें। एंड रियलिस्टिकली अगर हम आगे के लिए अच्छा एक एम करें कि किसी भी ईयर को पकड़ के कि यहाँ तक एक अच्छा प्रॉपर प्लान बनाए, तो मे बी हेल्प हो सकती है इंडियन फुटबॉल की। एंड स्टार्ट तो चाहिए था क्योंकि आप खुद ही देख लो यार, अगर 12 साल आपके कंप्लीट हो गए उसके बाद भी आप गद्दी पे बैठे हो, इल्लीगली आप बैठे हो, तो उससे आपको दिखता है कि कहीं न कहीं कितना करप्शन चल रहा था। भाई 2 साल आपने एक्स्ट्रा सर्व करे एंड कुछ करा नहीं आपने, एज़ सच कि बिल्कुल ही झंडे गाड़ दिए हो। तो ये चीज़ अच्छी थी। एंड भाई जिस किसी ने भी ये चीज़ें उठाई है, उनको भाई काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं हम,
भाई ग्रेटफुल है भाई, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी थी। हाँ, मतलब राहुल मेहरा वही इज अ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने ही जो स्पेशल लीव पिटिशन डाली थी। एंड मतलब मैं हुँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बात करूँ तो मैं अपने, मेरे को याद है सेकंड ईयर में था, तो मैंने अप्लाई किया था एज अ लीगल इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी थी एआईएफएफ के साथ, उनकी आई थी हुँ, जनवरी पीरियड में, तो मैंने अप्लाई खुद किया था। एंड मतलब उनके, ऐसा नहीं मैंने अपने अलग से करा था, मैंने उनका देख के, उनकी जो एक नोटिस आया था कि दे आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, मैंने उसको देख के अप्लाई किया। तब था वही सेकंड ईयर में एक बार करके देखते हैं कि भाई कैसे काम कर रहा है, हाउ एवरीथिंग इज हैपन, क्या लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है, बट रिप्लाई नहीं आया उनका। एंड आई रिमेंबर कि मैंने लिंक्डइन पे भी एक वहाँ पे एआईएफएफ में लॉयर काम कर रहा था, उनको अप्रोच किया था, उनका एक या 1.5 या 2 साल बाद उनका रिप्लाई आया था लिंक्डइन पे। सोचो 1.5 2 साल बाद, वाओ! मतलब 1.5 2 साल में आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो, स्पेशली अगर आप हुँ, स्टूडेंट हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप हुँ, एक रेलेवेंसी आपकी चीज होती है कि आप बिल्कुल ही इट्स इरेलीवेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप तब उस समय करना चाह रहे थे, कि आप पे ज़ील था। तो एक आप कह हुँ, सकते हो जो लैक ऑफ एफर्ट, नॉट अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेथार्जिकनेस सी, बहुत ज्यादा लेजीनेस सी है, मतलब पूरी आईएफएफ में देखो तो। आई थिंक परफेक्ट हुँ, एग्जांपल उसका, जैसे शोभित ने भी कहा कि हमने फुटसाल में अपनी भेजी नहीं, स्पेशली आफ्टर हुँ, हमने फुटसाल टूर्नामेंट कराया एक, उसका एक हुँ, ऑब्वियसली फॉलो अप इज सेंडिंग आवर टीम। एक फुटसाल टू द टूर्नामेंट से आपको एक आइडिया मिल गया ना कि भाई हमारे पास क्रॉप ऑफ टैलेंट क्या है फुटसाल प्लेयर्स का। बिल्कुल, वो क्रॉप ऑफ टैलेंट को आपने भेजा ही नहीं फिर आगे जाके, तो एक तरीके से हुँ, पूरा पॉइंटलेस एक्सरसाइज हो गई वो। तो आई थिंक वो बिल्कुल, तो क्लियरली भी एक्सपेक्ट की जस्ट की टूर्नामेंट्स रेगुलर बेसिस पे कराया जाए, एक हुँ, एक वो कह सकते हो एक ना कोहिजन आए, यूनिफॉर्मिटी आए, कि भाई अगर आई लीग भी चल रही है, आई लीग का भी एक रेगुलरिटी आए। जो भी हमारे कप हुँ, टूर्नामेंट्स है, फेडरेशन कप तो हमारा हटा दी, सुपर कप हमारा रेगुलर, अगर है सुपर कप तो सुपर कप को रेगुलरली कराओ, अगर हाँ, सुपर कराओ। कप नहीं रखना तो फेडरेशन कप को प्रॉपर्ली वापस आओ। तो एक हुँ, ट्रांसपेरेंसी, एक वो चाहिए ना आपको, बस एक क्लैरिटी चाहिए कि हर चीज कराई जा रही है। अब जैसे कुछ हुँ, पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे 8 महीने की लीग बना देंगे अगले साल से, प्रमोशन अगले हुँ, साल से फाइनली विल कम इनटू द पिक्चर, एंड होपफुली जो ये हुँ, 2 to 3 टीम्स टू बी एडेड, नॉट जस्ट वन, उसकी प्रपोजल चल रही थी, हुँ, वो भी जल्दी से मटेरियलाइज हो, तो जिससे हमारी लीग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आ जाए। बट ये तो थोड़ा चलो कह सकते हो हमने क्रिटिसिज्म करा। इफ यू मूव ऑन टू द पॉजिटिव साइड, तो मुंबई सिटी की, जैसे हम ऑब्वियसली वॉच अलोंग करा था शोभित ने, मैंने भी मैच देखा था, एक और तो इट पॉइंट इज अ मेरे को लैंडमार्क। उठाना था। हाँ एक हाँ और हाँ, पॉइंट मैं उठाना चाहूँगा कि एक और पॉइंट मैं उठाना चाहूँगा कि जैसे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाईचंग सर आ गए या कोई लोग कह रहे हैं रंजीत बजाज सर आ गए, ये सब थोड़ा मतलब अभी देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि जो बंदा मेबी स्पोर्ट्स में अच्छा करके आया हो, मतलब अच्छा प्लेयर हो, वो मेबी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे उतना अच्छा ना हो। तो हमें मतलब इलेक्शन जो भी होंगे उसपे वो तो एआईएफएफ का डिसीजन जो भी बनता है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई भी अपना फेवरेट प्लेयर उठा के बोल रहे हो कि इसको ले आओ, उसको ले आओ। देखते हैं अभी। अभी मतलब मैं यही बोलूँगा कि लेट अस सी एंड होप कि भाई कोई भी अच्छा बंदा है जिसके पास विज़न अच्छा हो। बस मैं ये बोलना चाहूँगा। हाँ, नहीं वो बात तो बिल्कुल सही है, बिकॉज़ वी डोंट वांट कि रश नहीं किया जाए, कि मतलब पॉपुलर चॉइस है। एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर हुँ, करता है, जैसे हम इंडियन कोच में भी बात करते हुँ, हैं कि खालिद जमील को कोच बना दो, बहुत लोग बहुत वोकल है उसको लेके। बट एक एक्सपीरियंस की हुँ, भी बात होती है, आपको इफ समथिंग्स हैपन टू सून टू यू, तो आपके लिए भी एज़ अ मतलब इंडिविजुअल के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसके लिए भी एक डैमेजिंग है और आपकी टीम के लिए भी डैमेजिंग है। तो एक आपके राइट मोमेंट ऑफ टाइम पे मेक द राइट डिसीजन। हो सकता है बाईचुंग भूटिया हुँ, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, बहुत अच्छे से चीज़ें कराए, हुँ, बट मे बी इट्स टू सून फॉर हिम। बट वी हैव टू गो फॉर द ऑब्वियसली। राइट डिसीजन। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कोई ऐसा लोग है जिनको हम जानते ही नहीं, जो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नॉट इन द लाइमलाइट, हुँ, बट वो एक्चुअली काफी अच्छे पिक है। दे आर वेरी गुड हुँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि आपको ये देखना है कि एक्स फुटबॉलर को पता बहुत होता है, बट एक चीज होती है ना जो मैनेज करना चीज है, एक एडमिनिस्ट्रेशन हुँ, करना, प्लान्स एक बनाना। लोगों हुँ, 10 100 लोगों की टीम संभालना, अलग अलग जगह हुँ, ऑपरेट करना, वो अलग। पॉलिसी मेकिंग में पार्ट लेना, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो आपको दोनों चीज अच्छी से आनी चाहिए। मुंबई सिटी पे वापस हुँ, आते हैं, तो मुंबई सिटी हुँ, ऑब्वियसली मतलब लैंडमार्क विक्ट्री फॉर अस। इफ यू गो फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली। स्टैट्स, तो ऑब्वियसली इट वाज इन फेवर हुँ, ऑफ एयरफोर्स क्लब। भाई 19 शॉट थे उनके मैच हुँ, में, दे क्रिएटेड 4 हुँ, बिग चांसेस, 3 मतलब 3 हुँ, चांसेस उसमें से मिस भी किए, मतलब बहुत ब्लेटेंट चांसेस मिस थे वो। ऑन एनी अदर डे वी वुड हैव कंसीडर्ड दोस गोल्स, बट अल्टीमेटली एट द हुँ, एंड गोल स्कोर लाइन मैटर करती है। स्मैश एंड ग्रैब कह दो हुँ, उसको, लकी विक्ट्री कह दो, विक्ट्री थी वो। एंड यू नो विक्ट्री एयरफोर्स क्लब विक्ट्री एक होती जो है। सीजन टीम है, जो एएफसी कप, एएफसी हुँ, चैंपियंस लीग दोनों रेगुलर बेसिस पे खेलती है, उनके खिलाफ जीतना हुँ, एज कंप्लीट न्यूबीज बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आप मतलब जो बिल्कुल। हमारे पहले मैच में सबसे बड़ी दिक्कत थी, आई थिंक रोहित तू भी एग्री करेगा, कि जो पहले मैच में हमारी मेंटालिटी लैकिंग थी, इस मैच में एटलीस्ट हाँ। फॉर द होल 90 मिनट वी वर पहले मैच मेंटली में ऑन इट। आई गेस स्टार्स देख के एवर बनेगा को देख के ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी थी। एंड जितना टाइम एन्जॉय कर रहा था वो बॉल पे एवर बनेगा, मतलब दिख रहा था, काफ़ी एविडेंट था कि कहीं न कहीं मेंटालिटी और कहीं न कहीं डर सी गई है टीम, इतने सारे स्टार्स को देख के, लग रहा था। एंड बाकी अगर तो हम वही। बात करें तो हम्म, जैसे कि मतलब उसके बाद कंपोज़र दिखा था, मतलब जो पिछला गेम था जो जीते हैं, बोल सकते हो हुक एंड क्रुक से जीत गए, कैसे भी करके जीत गए। बट कहीं न कहीं जब 75th मिनट पे आपके पास लीड है,
तो उन 15 मिनट में भी जो आपने वो लीड को बचाया, उसमें दिखी थी मेहनत, एंड जो डिफेंडिंग हुई है लास्ट लास्ट के मतलब 15 मिनट्स में, वो काफ़ी कमेंडेबल थी, एंड उसके लिए प्लेयर्स को श्रेय जाता है, मतलब सारा, मतलब क्या बोलते हैं, क्रेडिट्स प्लेयर्स को है। एंड मेंटालिटी की बात आ जाती है यहाँ पे कि आपको लगा कि आप जीत सकते हो, और कहीं ना कहीं एक ज़ील था, एक कहीं ना कहीं एक मतलब चाहते थे प्लेयर्स कि भाई वी कैन डू दिस, एंड वो दिख रहा था पिच पे। सो ह्यूज कूडोज टू द प्लेयर्स फॉर पुलिंग दिस आउट। मतलब हीट मैप भी देखो हमारी टीम का, तो पूरे बैक्स अगेंस्ट द वॉल परफॉर्मेंस थी। तो अब देखो वी वर हम्म प्रेडोमिनेटली पेंड बैक थी पूरी टीम। आप अपने हाफ में डिफेंड करे जा रहे थे, यू आर जस्ट ट्राइंग टू राइड आउट द स्टॉर्म, वो वाला आपका पूरा हम्म अप्रोच था, एंड वो अपने अच्छे से करा। हम्म मतलब अहमद जाऊ की परफॉर्मेंस जितनी डिसअपॉइंटिंग थी फर्स्ट मैच में, इस मैच में आई थिंक वाज एज इंप्रेसिव कि वो वही बहुत कॉन्स्टेंटली ही बढ़िया। वाज देयर फॉर द बैक फोर, वही एक हम्म एक्स्ट्रा बॉडी प्रोवाइड कर रहा था, तो प्रिवेंट एनी हम्म सॉर्ट ऑफ अटैक्स। तो मतलब एक एक्स्ट्रा बॉडी इन हम्म द बॉक्स, जिससे आप इजीली इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाओ डिफेंस को, एंड आई थिंक दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। आप पूरी टीम का वर्क यस। रेट भी देखो, तो वर्क रेट भी क्लियरली एटेड था। डिएगो मोरिसियो भी अच्छा खेला था, चांगते का भी हम्म अच्छा मैच था। तो हम जस्ट, अच्छा अब खेला ये था। होता नहीं पूरी टीम से, भेके ऑब्वियसली स्कोर दैट डिसाइसिव विनर। तो पूरी बेके टीम तो की आजकल हेडर्स। परफॉर्मेंस। हम्म हाँ, तो भेके तो भैया हमारे नेशनल टीम के लिए भी सही खेल बैकन रहे हैं, अभी बावर, भी सही खेल बैकन रहे बावर, हैं। बैकन बावर, बैकन बैकन बावर बन बावर। गए, बैकन बावर। जस्ट गोज टू शो कि कितना मतलब पूरी टीम, ये होता है ना कि इफ यूर, मैंने मतलब कितनी बार बात की हमने रिव्यूज में प्रीव्यूज में, कि अगर आपकी एबिलिटी लैकिंग है तो बहुत बार आपका हम्म स्पिरिट आपको ओवर द लाइन ले जाता है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी हाँ। रियली सॉ। एंड मतलब दिस जस्ट अल जजीरा का मैच हमारा आ रहा है, आप कह सकते हो अमंग्स द टीम्स व्हिच आर इन आवर ग्रुप, तो कंपैरेटिवली हम्म इजी है, मतलब बिकॉज़ दे आर एट द इजी बॉटम है। राइट नाउ, दोनों मैच अपने हारी है अल दोनों जजीरा। मैच आ रहे और हैं, अल एंड जजीरा, अल जजीरा हाँ, जैसे यूई प्रो लीग में खेलती है, एंड उसमें जो अलायन है टॉप, मतलब टॉप पे है, एंड थर्ड पे आपकी अल जजीरा देखने को मिलती है। सो अलायन को भी हराते आ रही, हरा के आई है जस्ट मुंबई फ्रेंडली में। सिटी एफसी। तो उनको बूस्ट पक्का मिलेगा, मेंटालिटी का बूस्ट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, क्योंकि अलायन को आप हरा चुके हो, आप ऑब्वियसली अल जजीरा को भी हराने का दम रखते हो। वही है कि गेम प्लान आपका एक अच्छे से मतलब होना चाहिए, एंड जो चीज़ें आपने करी थी, मे बी जो सेकंड मैच में हमें देखने को मिली थी, उसी हिसाब से आपको मैच निकालना पड़ेगा। आपको अपने काउंटर्स पे मतलब क्लिनिकल होना पड़ेगा, एंड मे बी भाई हम ये वाला भी जीत जाए, एंड ये वाला जीत जाते हैं तो काफ़ी काफ़ी चांसेस है कि हम नेक्स्ट राउंड में भी जा सके एज़ अ सेकंड बेस्ट प्लेस टीम, आई गेस। क्योंकि हाँ, आई गेस मतलब टॉप तो जस्ट, अल शबाब हाँ, करेगी। अल मेरे को शबाब ही लगता है करेगी, अल 6 शबाब। पॉइंट है उनके। हाँ, अल हाँ शबाब के 6 6 पॉइंट हो पॉइंट है, चुके और तो हाँ, अगर हम मतलब द गुड थिंग इज दैट एयरफोर्स क्लब का इनका साथ अल शबाब के साथ मैच है, तो इफ अल शबाब हुँ, विंस उनका तो गारंटीड है ही। उनका तो बट इफ पक्का हो वी जाएगा विन आवर फिर, मैच तो हम सेकंड आ जाएंगे, एंड आई थिंक हम गिवन सेकंड कि आ अभी जाएँगे। गिवन कि अभी हमारे पास मतलब वी हैव स्टिल हैव इट इन आवर हैंड्स, अभी तो 6 मैचेस टोटल खेले जाएंगे। तो हाँ, अभी इट्स स्टिल अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, बट ये है कि 2 विक्ट्रीज अंडर द बेल्ट होंगी, तो कॉम्प्लेसेंट नहीं हो, बस ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब हो जाता है इंडियन टीम्स के साथ कि ऑब्वियसली हुँ, इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, तो मेंटालिटी हमारी इन द राइट प्लेस है। इफ वी गेट द विक्ट्री इन द नेक्स्ट मैच, तो बहुत अच्छे चांसेस है हमारे पास कि देन हम अपनी मास्टर बन जाएंगे डेस्टिनी के, कि भाई हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि वी डोंट डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं होगी हमारी, कि हम अल हाँ। शबाब वाला मैच में भी वी कैन गो विद सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके बाद और हमारा डू और बैक टू डाई में बैक वैसे भी मोस्टली अल इंडियन जजीरा के टीम्स साथ मैच है। क्रम्बल कर जाती है, मतलब हाँ, डू और डाई तो वही मैच ना में हो कहीं बस। न कहीं दिक्कतें हो जाती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रहना ही नहीं चाहिए, अपना लक भाई अपनी अपनी किस्मत अपने हाँ, हाथों अपना लेके लक पहन चलो, के चलो, तो अपना लक अपना पहन लक के चलो, पहन और के क्या ही चलो चाहिए अपने। भाई तो बस। विल मूव ऑन विल मूव ऑन टू द मीना कप। मीना कप की बात करते हैं। हुँ, आई थिंक मिनर्वा, मेरे को मतलब जस्ट बिफोर वी स्टार्ट यही बात करनी थी कि देखो रिलायंस फाउंडेशन भी, बहुत लोगों ने ये बात हुँ, नहीं की है, बट रिलायंस फाउंडेशन की टीम भी गई थी मीना कप में, एंड हुँ, दे लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स। गोप्रो स्पोर्ट्स टीम थी, उनसे हारे, एंड वी हुँ, वेंट, हमने गोप्रो स्पोर्ट्स को ग्रुप स्टेज में हराया था, मिनर्वा पंजाब ने, हुँ, मिनर्वा हुँ, अकेडमी ने, एंड देन दे गो वेंट ऑन टू इन द सेमीफाइनल्स, उन्होंने हराया। थियाम हमारे जो प्लेयर है, क्या हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 12 गोल्स मारे 12 उसने गोल्स। सेमीफाइनल में, हैट्रिक मारी, एंड वी बीट ला हुँ, लीगा एचपीसी, जो ला लीगा की हुँ, टीम थी इन द हुँ, फाइनल्स। तो आप कह हुँ, सकते हो ना कि मतलब अंडर 12 टीम पे बहुत लोग बात करते हैं कि हमारा शुरू से ही जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है प्लेयर्स की, इट हैज टू बी इन द हुँ, राइट एनवायरनमेंट, उसको सही से हुँ, करना चाहिए आपको शुरू से ही। अगर आपको लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स पे खिलाया जा रहा है तो आप में इनग्रेन हो जाती है। एंड आई बट यहाँ पे वेरी नहीं दिखा डिस्टिंक्टली वो। रिमेंबर, हाँ, कि तेरा रंजीत बजाज सर के साथ जो पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने भी मेंशन किया था कि जिस एज में आप उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी आप शेप कर रहे होते हो, हुँ, उनका जो रिस्पॉन्स टू गेम है, उस समय ही आपके मतलब सही कोचिंग होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई बाद की कोचिंग आप 16 के बाद, 15 एज की एज के बाद, जो आपकी इनिशियल फंडामेंटल्स वो होती है ना, कि आप कितनी जल्दी रिएक्शन टाइम क्या है आपका, आपकी बेसिक हुँ, थिंकिंग क्या है, आप कैसे अपने आप को, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस, वो आपकी एलिमेंट्री बेसिस से बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब आठ हुँ, नौ साल के भी हो, दैट हैज टू बी नो, उस पर शुरू से काम किया जाता है अच्छे से, तो तभी होता है। मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है। मैं हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी जब हम गए थे, तो वहाँ पे मतलब मिनरवा के बच्चे खेलने आए हुए थे, अंडर 12 ही हुँ, थे सारे, एंड देवर मतलब हुँ, जिस लेवल पे खेल रहे थे, मतलब बड़े बड़े बच्चे, मतलब बड़े बड़े लोग शर्मा जाए भाई सही में, जिस हुँ। लेवल का उनका अचिन भाई कमांड था शर्मा गए बॉल थे। पे।
मैं तो शर्मा ही गया था, मैं तो कुछ भी नहीं भाई उनके साथ सामने, सच में मतलब गजब खेल रहे थे वो भाई। ड्रिबलिंग आप कह सकते हो, गेम सेंस इतनी सी उम्र में, सारे छोटे-छोटे टिंगे-टिंगे से थे, तब भी मतलब सोचो इतना अच्छा खेल रहे थे। तो जस्ट गोज़ टू, मतलब फर्स्ट हैंड मैंने विटनेस किया है कि हाउ द हार्ड वर्क बीइंग डन ऑन दीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मतलब व्हाट आर योर इंस्टेंट थॉट्स, और क्या लगता है कि मतलब हाउ डज़ दिस रिफ्लेक्ट फॉर इंडियन फुटबॉल, कि अगर मिनर्वा अकेडमी को वी गिव देम, एम्पावर देम, क्योंकि वही मैं बात कर रहा था कि रिलायंस फाउंडेशन को इतना ज़्यादा हमने, मतलब ऑब्वियसली रिलायंस फाउंडेशन ये नहीं कह रहा खराब काम कर रही है, बट अगर आप थोड़ा-सा क्रिटिकली देखो इस चीज़ को, तो ये पता चलेगा कि मतलब आप सेमीफाइनल कहीं में न वो कहीं कितना ज़्यादा। कंपेयर करते हो ना कि हाँ। जो इतनी फाइनेंशियल बैकिंग के साथ फिर भी सेमीफाइनल में बाहर हो गई, एंड हुँ, मिनर्वा कहीं इतनी इतनी बैकिंग नहीं है, बट जिस हिसाब से उनका मतलब जो क्या बोलते हैं प्लान है कि फुटबॉल डेवलपमेंट का जो प्लान है उनका, कि बच्चों को लाते स्काउट करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, मतलब बच्चे उठा के फिर हुँ, उनको मतलब रेजिडेंशियल एकेडमीज में यहाँ पे रख के फिर उनका मतलब पूरा देखभाल रख के हुँ, फिर उनको जो डेवलप करते हैं, तो कहीं न कहीं दिखता है कि डिसिप्लिन्ड है, पूरी स्क्वाड डिसिप्लिन्ड है। एंड ऐसे नहीं लॉन्ग बॉल खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, आप मैचेस देखोगे अच्छा खेल रही थी टीम। और भाई जो हुँ, भी मतलब बोल रहे थे कि भाई दुबई बेस्ड टीम है, भाई दुबई कोई कोई खराब जगह नहीं फुटबॉल के लिए। यूएई, उसी यूएई टीम से हम 6 फाइनेंशियली निल आते देखो ना, थे। और फाइनेंशियली इन्हीं सिचुएशन देखो ना। हाँ, और यूएई के प्लेयर्स भी इन्हीं स्क्वाड भाई इन्हीं अकेडमी से आते हैं। जो यूएई के प्लेयर्स है मतलब यंग गन्स तो उनके यही हो गए ना, तो आप एक टाइप से डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। और हर मैच मतलब जीतना, एंड हर मैच में ऐसे नहीं कि आप 1-0 2-0 जीत गए। आपने थ्रैश करे हर मैच में। आप मतलब तो कहीं न कहीं यार रिस्पेक्ट करो अपनी टीम की। कहीं न कहीं लोग बोल रहे हैं भाई स्कैम है, स्कैम है। मेरे को तो पहले उनको एड्रेस करना है कि भाई आप प्लीज़ ये सैडिस्टपना छोड़ दो भाई, अब पेसिमिज़्म छोड़ दो। ऑप्टिमिज़्म की बात है यार इसमें। हमारी कोई भी टीम ऐसे करके दुबई में मीना कप जाके ऐसा खेलेगी ना भाई, तो हमें हमारे लिए प्राउड मोमेंट है ये। एंड इस टीम को मतलब 2034 बैच में वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें तो, कि डाउन द लाइन कैसा रहेगा प्लेयर का करियर्स, इंजरीज़ वगैरह वो सब। लेकिन आप देख रहे हो कि ये ऐसा होता है प्रोजेक्ट कि भाई आपने फ्रेश क्रॉप मतलब बच्चे-बच्चे उठाए, फिर आपने उनके डेवलपमेंट पे मतलब लगाए पैसे या फिर जो भी करा, एंड वो आपको फिर रिजल्ट्स लाके देंगे। और ऐसी अकेडमी जैसे मैं बाकी मतलब भी बात कर रहा था कि ऐसी अगर आप सोचो अचिन भाई, ऐसी 10-12 हर स्टेट में ऐसी अकेडमी हो जाए, तो जैसे ये मेरे को बाबा बता रहे थे कि ऐसी अगर 10-12 अकेडमीज़ या फिर कितनी भी अकेडमीज़ हो जाए, तो कितना टैलेंट आ सकता है इंडिया से। आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बात यही है कि जो भी यहीं पे आप मतलब कोरिलेट कर लेते हैं, जो पिछला प्रेज़िडेंट आ रहा है, जो नेक्स्ट प्रेज़िडेंट आएगा, तो कहीं न कहीं वो हेल्प करेगा। एंड अगर वो फंडिंग देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आई गेस। वही मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड नॉलेज के साथ, अब देखो तो नॉर्थ ईस्ट उनका मेन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है, वहां से प्लेयर उठाते हैं, हुँ, वहीं पे उनके कैंप सेटअप होते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप उनको और रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, उनको एक अथॉरिटी दो, उनको आप हुँ, कोलैबोरेट करो, जैसे अब एआईएफएफ होपफुली द न्यू प्रेसिडेंट कम्स, तो ही इज विलिंग टू एंगेज के एक डायलॉग में आए, एक हुँ, कोऑपरेटिव स्टांस ले। ठीक है, रंजीत बजाज चलो अब बहुत कॉम्बैटिव पर्सनैलिटी है, बहुत वो ही इज वेरी रेबेलियस, समझ आता है कि, हुँ, बट एक वो होता है ना कि व्हेन यू हैव अ कॉमन कॉज होता है, कॉमन गोल होता है आपका, तो आप अपने डिफरेंसेस सेट हुँ, असाइड कर सकते हो। तो आई थिंक दैट विल हुँ, कैन हैपन, दैट विल हैपन, एंड दैट हैज टू हैपन। मतलब ये कैन विल की बात भी हुँ, नहीं, हैज टू हैपन। रिलायंस फाउंडेशन की यही बात कर रहा था कि जैसे दे हैव अ लॉट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लॉट मोर आप कह सकते हो नॉलेज पूल टू अटैक। उन्होंने भी प्लेयर्स निकाले, ऐसा नहीं, मोहम्मद नमील रिलायंस फाउंडेशन का ही प्लेयर है, एंड ही मतलब आपने हुँ, देखा ही था डुरैंड कप में फॉर एफसी गोवा कि ये एक प्लेयर हुँ, उभर के आ सकता है। बट आप हुँ, देखो जैसे एआईएफएफ इंडियन एरोस का उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छे से चल रहा है, बट आप एक हुँ, इनिशिएटिव काफी नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में यू नीड मल्टीपल इनिशिएटिव्स, यू नीड मल्टीपल इनिशिएटिव्स, मल्टीपल स्टेट्स, क्योंकि आप अभी हुँ, बस नॉर्थ ईस्ट में या सिर्फ आप गोवा में जाके, सिर्फ केरला में जाके, तो आपको इन स्टेट्स, सिर्फ महाराष्ट्र में जाके आप सोच रहे हो कि आपको दैट इज ऑल द ओनली द स्टेट्स में चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, तो भाई आप बहुत मिस्टेकन हो। यूपी में भी बहुत लोग हुँ। खेलते हैं, उड़ीसा में भी बहुत लोग खेलते हैं, राजस्थान में भी बहुत लोग खेलते हैं। राजस्थान का तो परफेक्ट दिल्ली में भी एग्जाम्पल, काफ़ी लोग खेलते हैं। आप हुँ, राजस्थान यूनाइटेड को ही देखो यार, मतलब ऐसा लग रहा था हुँ, started off very badly in the I League, but now they are in the playoff spaces. We fifth थी हुँ, as recently they were fifth, and हुँ, मतलब जो टाइटल होल्डर्स है गोकुलम केरला, उनके साथ भी they were close to winning, but वो आखिर में गोल हुँ, खा गए थे। आई रिमेम्बर, मैं दोस्त से भी डिस्कस कर रहा था। तो जस्ट गोज टू शो कि हुँ, आपको कि कि जब आपके पास पीपल, जो अगर आपके पास एक डिटर्मिनेशन होता है एंड आप जहाँ पे लिमिटेड हुँ, रिसोर्सेज भी हो, आप काफी चीजें कर सकते हो। बिकॉज हुँ, अनफॉर्चुनेटली स्टेट ऐसा है कि बहुत ऐसी हमारे क्लब्स हैं, बहुत हमारी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिन पे बहुत सारा पैसा है, बट लिमिट नॉलेज पे खर्चना, नॉलेज पे वो खर्चना और नॉलेज एक्वायर करना और उस रिसोर्सेज को ढंग हुँ, से यूटिलाइज करने में बहुत आलसी हैं,
बहुत रिलक्टेंट है, हुँ, इसलिए वी आर गेटिंग एक्सेप्शनल एग्जांपल्स जो भाई कम पैसे में भी इतना कमाल कर रहे हैं। अब बच्चों के भी, जैसे तूने कहा था, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सोचो 12 साल के बच्चे, 12 साल से छोटे भी बच्चे जो जा रहे हैं अब्रॉड, हुँ, मतलब इट्स काफी बहुत एक अडेप्ट करना विदाउट योर पेरेंट्स गोइंग देयर। अब ठीक है उस हुँ, एनवायरनमेंट में आप डेली बेसिस पे खेल रहे हो, बट सोचो कितना मुश्किल होता है वहां पे जाके खेल रहे हो, डिफरेंट क्लाइमेटिक ऑब्वियसली। कंडीशंस थोड़ी, मतलब इट्स तो काफी गर्मी तो होती है दुबई में, आप सोचो, हुँ, एंड देन यू आर गोइंग देयर, वहां पे आप खेल रहे हो बिना अपने पेरेंट्स के, एंड बीइंग हुँ, कॉन्सेंट्रेटेड वहां पे ऐसी कंडीशंस में खेलना, इट्स समथिंग टू बी कमेंडेड, क्योंकि हुँ, हमारा वी आर नॉट इन अ प्रिविलेज पोजीशन जैसे बार्सिलोना है, सिटी की एकेडमीज हैं, कि बच्चों को प्रॉपर हुँ, फैसिलिटीज दी जा रही है, उनकी स्कूलिंग सब टेक केयर है। इसमें ऐसा है कि जो रिसोर्सेज हैं छोटे बहुत, जितना प्रोवाइड कर उसी सकते से कर रहे हैं, काम चल बट रहा है। बहुत ऐसी चीजें जो हुँ, मिल भी नहीं रही उनको। तो आई थिंक वी हैव टू हुँ, अप्रिशिएट दैट। एंड देखो ये तो है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। ऐसा हो सकता है इस टीम में से बहुत प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हु डू नॉट हैव अ करियर, जो हमारे को हुँ, उम्मीद होगी। वो हर टीम में होता है, हुँ, बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी एकेडमी उठा लो आप, बार्सिलोना, हुँ, यूनाइटेड, आयाक्स, जिसकी भी उठा लो, सब में ही ऐसा होता है। बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं हु डू नॉट वर्क हुँ, आउट, who play at a average level या below average level, क्योंकि इट्स हार्ड, नॉट एवरीबडी हैज द सेम मेंटालिटी। अगर सभी सेम मेंटालिटी हुँ, की होती तो एक मेसी और एक रोनाल्डो नहीं होते, सीधी सीधी बात है, और एक सुनील बिल्कुल। छेत्री भी नहीं होता। दिस गोस टू शो, आई हुँ, थिंक दिस इज अ गुड नोट टू एंड द वीडियो। एंड हुँ, वी जस्ट होप कि मतलब ये जो हमारे अंडर 12 आए हैं, दिस दिस होल विक्ट्री इंस्पायर्स, मतलब नेक्स्ट, मतलब चेन रिएक्शन है पूरा, कि हमारी, अब सोचो, हुँ, सीनियर टीम, हमारा एआईएफएफ जो हमारी फुटबॉल बॉडी है, और हमारी जो जूनियर प्लेयर्स हैं, सब हुँ, आर डूइंग गुड, तो मतलब इसको एज अ यूनिफॉर्मिटी में सब एक पॉज़िटिव साथ नोट पे हम हाँ, पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहे, हमारी अथॉरिटी अच्छा हुँ, करेगी, तो हमारे यंगस्टर्स और उभर के आएंगे, यंगस्टर्स और उभर के आएंगे, हुँ, तो हमारी तो हमारी सीनियर नेशनल सीनियर टीम टीम भी अच्छा अच्छा करेगी। करेगी। तो ये पूरा लिंक्ड है। यू माइट बी थिंकिंग ये हुँ, आइसोलेटेड सर्कमस्टांसेस हैं, आइसोलेटेड हुँ, इंसिडेंट्स हैं, नहीं है। ये एक्चुअली नहीं है, कलेक्टिवली सब अगर इसको आप देखो रिलेटेड है। तो एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल फॉर आवर इंडियन फुटबॉल फ्यूचर। हुँ, एंड अगर हमने इस हुँ, पे काम किया, एंड होपफुली वी गेट अ एबल प्रेसिडेंट, कोई ब्यूरोक्रेसी में हम हुँ, ज्यादा ना जाए, तो हुँ, इंडियन फुटबॉल विल गो टू बेटर हाइट्स इन द फ्यूचर। एंड जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। बस खत्म करने से पहले एक मेरी बस एक ये रिक्वेस्ट है कि डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू फुटबॉल नुक्कड़। 5K के अरे, बहुत अरे! करीब है शोभित, एंड वीडियोस डालने लगेगा, बस यही उम्मीद है हमारी भी, इनसे अब भी, तो डाल कि रहा हूँ। प्रफुल्ल हुँ, पटेल जैसा एंटाइटल ना बने और वीडियो डाले। एंड ओके, इसी के साथ वील रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड जो भी जितने भी लोग इंडियन फुटबॉल का वीडियो मांग रहे हैं, आई होप दिस वीडियो इज अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। बाय बाय। जय हिंद, जय फुटबॉल।